दोस्तों कल था हमारे लेजेंड सर सुनील छेत्री का जो है वो भाई साहब फेयरवेल गेम, लेकिन एज पर माई ओपिनियन भाई आई डोंट थिंक सो सर सुनील छेत्री को वो फेयरवेल मिला जो वो डिज़र्व करते थे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आज की वीडियो में अपन बात करेंगे इस चीज़ के बारे में। भाई बार्सलोना को मिलने वाला है बहुत सारा पैसा, अपेरेंटली नाइक डील जो हुई है वो गजब की डील है। हर एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अपन जो है वो इम्प्लीकेशन देखेंगे उस नाइक की डील के साथ। मोर ओवर वी नॉट टॉक अबाउट भाई साहब इंग्लैंड में कैसे बड़े बड़े प्लेयर्स को ड्रॉप कर दिया गया है, जिसके चलते क्या इंग्लैंड का यूरोस जीतने का जो है वो भाई दमखम कम हो गया क्या। और अभी तक तो भाई निको विलियम्स की बात चल रही थी, अचानक से लुइस डियाज कहाँ से पिक्चर में आ गया बार्सिलोना के। तो इन सब चीज़ों के बारे में अपन बात करने वाले हैं। वेलकम बैक टू द वीडियो ऑफ AKG। अभी भी गिव अवे चल रहा है, आज आखिरी दिन है। जो वीडियो आपको एडिट करनी है वो है लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के जरूर जाकर के देख लीजिए। और आपको अगर आइडिया लेना है @AKG फुटबॉल इंस्टाग्राम पे मेरे टैग्ड सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे जो है वो आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे कैसे एडिट करना है। और आज ही अपन गिव अवे का जो विनर आज अनाउंस करने वाले हैं। शाम को 9 बजे लाइव आएंगे और लाइव में आप लोग आइएगा, आप लोगों को भी वोटिंग करना है कि भैया कौन गिव अवे का विनर बनेगा। तो लाइव आइएगा 9 बजे मेरे साथ, जो है वो एडिट डियोर दिया जाएगा यहाँ पे हमारे द्वारा, आपके द्वारा। तो ज़रूर रात को 9 बजे लाइव आइएगा फॉर दी गिव अवे का, आप कह सकते हैं विनर अनाउंसमेंट। गिव अवे नहीं था, कॉम्पिटिशन था काइंड ऑफ। एनीवेज वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। फुटबॉल की खबर है कि के साथ सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब यहाँ पे जो है वो इंग्लैंड ने जो प्लेयर्स को ड्रॉप किया उनके बारे में। ऑल दो लिस्ट थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन मैं मेजर जो 3 प्लेयर ड्रॉप हुए हैं उनके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। हैरी मैग्वायर, जैक ग्रिलिश और मेडिसन, ये 3 बंदों को जो है वो ड्रॉप कर दिया गया है। अपेरेंटली मेडिसन तो जो है वो भाई साहब ट्रेन कर रहे थे इंग्लैंड के साथ, और उस ट्रेनिंग से जो है वो मेडिसन को वापस भेज दिया गया घर, विच वॉज अ वेरी ह्यूज थिंग एज पर रिपोर्ट्स की। भाई आप कैसे इन मिड ऑफ ट्रेनिंग एक बंदे को जो है वो वापस भेज सकते हो। एनीवेज इज दिस अ गुड डिसीजन फ्रॉम साउथगेट? बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट यार, साउथगेट मेरे को उतना कैपेबल मैनेजर तो लगता नहीं है। ऑल दो पिछले सीजन वो फाइनल तक पहुंचाया था इटली के अगेंस्ट, जो उन लोग आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग पेनाल्टीज में हारे थे। बट स्टिल यार साउथगेट की टीम सिलेक्शन देख करके तो मुझको डर लगता है। लेकिन इसमें जो हैरी मैग्वायर का डिसीजन है, हैरी मैग्वायर को ना ले जाने का, इट कुड ईदर वर्क इन द फेवर ऑफ इंग्लैंड की टीम और भाई साहब गो अगेंस्ट द फेवर ऑफ इंग्लैंड की टीम। बिकॉज हमने देखा है हैरी मैग्वायर को मालदीनी बनते हुए जब भी वो इंग्लैंड के लिए खेला है। एक मीम भी वायरल हुआ है लड़कियों लोगों के साथ, आप लोगों को याद होगा तो। लेकिन यार हैरी मैग्वायर की ऑब्वियसली परफॉर्मेंस जो है वो ड्रॉप हुई है इस सीजन, इसमें कोई डाउट नहीं है। बीच में हाँ यूनाइटेड के लिए अच्छा खेलते हुए आया है, बट स्टिल। अगला बात कर ले जैक ग्रिलिश के बारे में। देखो जैक ग्रिलिश का वैसा सीजन तो नहीं गया जैसा पिछला जा रहा था विद दी ट्राइबल वाला जो है वो भाई साहब सिनेरियो। जब से ट्राइबल जीते हैं भाई थोड़ा सा पार्टी शार्टी करने लग गया है। ये सीजन जैक ग्रिलिश का उतना बेहतरीन नहीं गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो मेरे ख्याल से इंग्लैंड में थोड़ा सा एज अ सब्स्टिट्यूशन तो इम्पैक्ट कर सकता था, हमने देखा है मैन सिटी में। और डिफेंसिवली वो काफ़ी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। लाइक विंग में अगर आपको एक ऑप्शन चाहिए जो आपको डिफेंसिवली भी हेल्प करे, एंड बहुत वर्सेटाइल, लाइक मिडफील्ड में भी खेल सकता है, लेफ्ट विंग राइट विंग कहीं भी खेल सकता है। तो जैक ग्रिलिश का मेरे को थोड़ा सा लग रहा है। टॉकिंग अबाउट मेडिसन के साथ भी जैक ग्रिलिश वाला ही हाल है। शुरुआत में ऑल दो इस सीजन मेडिसन काफ़ी बेहतरीन नजर आया था स्पर्स के साथ, जब स्पर्स भाई साहब टॉप ऑफ द टेबल चल रही थी इन दी स्टार्टिंग ऑफ द सीजन। एवरीबडी वाज सेइंग क्या मेडिसन क्या प्लेयर, ऑल दो मेडिसन इज वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर इन प्रीमियर लीग। बट स्टिल एट द एंड ऑफ द सीजन भाई वो उसका जो फॉर्म था धीरे धीरे फेड होते गया। नॉट ओनली उसका फॉर्म, पूरे स्पर्स का फॉर्म, और स्पर्स का पूरा फॉर्म ड्रॉप होने के पीछे भी मेडिसन के फॉर्म का ही रीज़न था। मेडिसन जैसे ड्रॉप हुए, एक बंदा जो चला रहा था स्पर्स का गेम वही नहीं चला, तो स्पर्स का गेम ही नहीं चला, आप ये कह सकते हैं। तो फिर मेडिसन को भी इसी के चलते जो है वो शायद ड्रॉप किया गया। अपेरेंटली लुकिंग एट दी स्टार्टिंग 11 जो इंटरनेट में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है इंग्लैंड की। देखो इस स्टार्टिंग 11 में भाई है तो दम यूरोस जीतने का, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑल दो गैलेगर के बदले मैं कोबी को जो है वो स्टार्ट करूँगा, माइनू को, या फिर आप ट्रेंट को भी जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। बट ये टीम में काफ़ी ज़्यादा दम है। ऑल्सो क्रिस्टल पैलेस के 4 बंदे जा रहे हैं भाई इस बार इंग्लैंड के साथ, तो बढ़िया होगा। लेकिन मेरे ख्याल से जैक ग्रिलिश का बेंच में होना थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन देता है इंग्लैंड को जब उनको सब्स्टिट्यूशंस की ज़रूरत पड़ती। बट ठीक है, नो वरीज, लेट्स सी साउथगेट के ये डिसीजन कैसे जाएंगे इंग्लैंड के लिए। अगली जो है वो भाई साहब न्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब हमारे लेजेंड का रिटायरमेंट। सो ऑब्वियसली यार सर सुनील छेत्री का कल आखिरी गेम था और उन्होंने जो है वो गेम से रिटायरमेंट ले ली। अब देखो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि उनको एकदम गंदा सा फेयरवेल मिला, बिकॉज दिस वॉज नॉट द फेयरवेल विच ही डिजर्व्ड। डू नॉट गेट मी रॉन्ग, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो उनको फेयरवेल मिला
फ्रॉम द फैंस इट वॉज इनक्रेडिबल। द फैन वॉज ओवर देयर, बहुत ज़्यादा अटेंडेंस था इस गेम में जस्ट बिकॉज ऑफ सर सुनील छेत्री। मैं कहना चाहूँगा जो टीफोस फैन बना करके आए थे एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, जिसको देख करके ऑब्वियसली सर सुनील छेत्री आखिरी में इमोशनल भी हुए। तो फैंस का सपोर्ट एकदम 10 आउट ऑफ 10। ये फेयरवेल फैंस के द्वारा जो दिया गया है 10 आउट ऑफ 10। टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट एंड दी एसोसिएशन, आप कह सकते हैं एसोसिएशन के द्वारा भी अच्छा फेयरवेल दिया गया। यहाँ पे जो है वो भाई मेडल्स वगैरह दिया गया, अवार्ड वगैरह दिया गया, और भी जो है वो भाई सम्मानित किया गया सर सुनील छेत्री को। कुछ एक्स प्लेयर्स भी जो है वो भाई अपन को देखने को मिले नेशनल टीम के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल भी वहाँ पे प्रेजेंट थी। तो अच्छा जो है वो भाई साहब गवर्नमेंट के द्वारा भी जो है वो यहाँ पे, और फेडरेशन के द्वारा भी जो है वो अच्छा फेयरवेल दिया गया सर सुनील छेत्री को, मैं ये भी बोलूँगा। लेकिन क्या प्लेयर्स के द्वारा, क्या कोच के द्वारा अच्छा फेयरवेल दिया गया? वॉज द लास्ट गेम ऑफ सर सुनील छेत्री, दैट टू अ वेरी इंपॉर्टेंट वन फॉर इंडिया टू क्वालिफाई, शुड हैव एंडेड विद अ 0-0 का स्कोर लाइन। क्या इंडिया नेशनल टीम में इतना दमखम नहीं है कि वो कुवैत को हरा पाए? हम 0-0 कैसे ये गेम हार रहे हैं यार? बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट भाई, वो तो थैंकफुल हूँ मैं सर गुरप्रीत का कि उन्होंने भैया गोल कीपिंग में हमारे गोल्स को बचाए हैं। नहीं तो अगर कल सर गुरप्रीत थोड़ा सा ऐसे रहते कि ठीक है यार, जैसे दूसरे प्लेयर से, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट ऑन द पिच, भाई ये गेम बहुत गंदा हो सकता था इंडिया के लिए। डिफेंडिंग और हमारे गोलकीपर ने कल दिल लगा के खेला है, उसके अलावा मिडफील्ड में कोई मुझे दम नहीं लगा। अटैक में यार भाई यार मेरे को अच्छा नहीं लगता है क्रिटिसाइज़ करना है नेशनल टीम को, मैं तुमको सच बात बता रहा हूँ। एक बार मैं बार्सिलोना को गाली दे दूँ, एक बार मैं बार्सिलोना के कोच को गाली दे दूँ, लेकिन ये ना अपने घर का मामला हो जाता है ना। मैं अपने घर में कैसे अपने लोगों को गाली दे सकता हूँ? दूसरों को गाली दे दूंगा, लेकिन बुरा लगता है यार। मतलब हम नहीं डिजर्व करते इतना गंदा फुटबॉल देखना। मैं सच बात बता रहा हूँ, आइगर इस टाइम में क्या मांग रहे थे कि मेरे को लंबा टाइम दो, मेरे को कैंप लगाने दो, मुझको ये करने दो। मिला लंबा टाइम, कैंप लगाया, आपके मनचाहे प्लेयर मिले। भाई कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं दिखता है पिच में यार, क्या चलता है भाई मेरे को समझ में नहीं आता है। मतलब ये गंदा फुटबॉल देखने को मिलता है। पोजिशनल प्ले, अच्छा पासिंग नहीं है कुछ। मतलब अगर आपको आदत है ना यूरोपियन फुटबॉल देखने की, तुम 15 मिनट नहीं देख पाओगे। तुम बोलोगे कि मेरे कॉलेज के लॉन्डे से अच्छा खेलते हैं। अब यहाँ पे गलती प्लेयर्स की है कि गलती कोच की है कि गलती फेडरेशन की है? ये हमने पिछले 4 साल से बात कर ली कि कोच को हटा दो, फेडरेशन को ठीक करो, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वो करो, कुछ नहीं हो रहा है। और एट द एंड बस मैं इतना कहना चाहूँगा, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दी डिटेल्स ऑफ द गेम कि ये हुआ, वो हुआ, ये शॉट, वो शॉट, नहीं बात करना भाई। एट द एंड स्कोर लाइन वॉज 0-0 एंड हमारे कोच साहब आकर के कहते हैं कि भाई ये ऐसा ही रिजल्ट था, तो हम एक्सपेक्ट करके रखे थे। क्यों एक्सपेक्ट करके रखे थे आप ऐसा रिजल्ट मेरे भाई? क्यों हमसे? अब तो सर सुनील छेत्री भी चले गए, जो बंदा एक लौता संभाल रहा था इंडियन फुटबॉल को। अब तुम कैसे गोल मारोगे मेरे को समझ में नहीं आता है भाई। तो लेट्स सी what happens, but very disappointed and being really very honest, this was not the kind of farewell which our legend deserved. Anyways, अगली खबर के ऊपर आ जाए। कहाँ से भैया ये लुइस डियास जो है वो पिक्चर में घूस रहा है। यहाँ निको विलियम्स के लिए एकदम 100% बार्सिलोना तैयार थी, अचानक से लुइस डियास हो रहा है एंड बहुत रिलायबल खबर है। सो लुइस डियास के बारे में बात कर लूँ तो मैं आपको बताऊँ, लुइस डियास को जो है वो एक बंदा लेने के लिए मर रहा है बार्सिलोना में, और उसका नाम है डेको फील्स दैट निको विलियम्स को लाएंगे तो थोड़ा सा इम्बैलेंस क्रिएट होगा, क्योंकि निको विलियम्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा पेसी प्लेयर है। अपेरेंटली उसके पास पेसी एक ऐसा ट्रेट है जिसके ऊपर जो है वो भाई निको विलियम्स खेलता है, और उसके पेस के लिए, स्पेस बनाने के लिए हमको फिर वैसा प्लेयर चाहिए होगा। लेकिन हम जब बात कर ले लुइस डियास की, तो लुइस डियास इज अ मोर कंप्लीट प्लेयर इफ़ वी कंपेयर हिम टू निको विलियम्स, एंड लुइस डियास के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है एज पर डेको, जो एक्सपीरियंस वाले मामले में मैं मानता हूँ। लेकिन निको विलियम्स भाई फ्यूचर है स्पेनिश फुटबॉल का। इस लॉन्डे का जो है वो बातचीत हमारे लॉन्डो से ऑलरेडी होता है, और तो और ये ला लीगा में लंबे समय से खेल रहा है। तो सिंस ये ला लीगा में लंबे समय से खेल रहा है, इसको ला लीगा का एक्सपीरियंस है, आपको क्यों एक्सपेरिमेंट करना है? एंड लुइस डियास महंगा आएगा निको विलियम्स के कंपैरिजन में। भाई मैं तुमको सच बात बता रहा हूँ, लुइस डियास विल नॉट बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर FC बार्सिलोना। इट विल बी वंस अगेन एन एक्सपेंसिव ट्रांसफर विच विल नॉट भाई साहब गिव अस एनीथिंग इन रिटर्न। निको विलियम्स का जो है वो भाई आप अगर इन्वेस्टमेंट करोगे, इट विल
गिव यू रिटर्न में बहुत सारी चीज़ें। एक तो दोस्ती ऑन द पिच, स्पेनिश बंदा है, ला लीगा का एक्सपीरियंस है, फ्यूचर है फुटबॉल का, यंग है काफ़ी, और विंगर वाले में एक्सप्लोजिवनेस है इस बंदे के अंदर, पेस है इस बंदे के अंदर। और रही बात बाकी सब एट्रीब्यूट्स की, वो होपफुली हांसी फ्लिक इंप्रूव करवा देगा जैसे उसने मूसियाला का करवाया है भाई। तो काहे को फालतू एक्सपेरिमेंट करना लुइस डियाज को ला करके। मैं सच बात बता रहा हूँ, शावी के साथ डेको को भी जो है वो भेज देना चाहिए था। डेको अगर हमारे एफसी बार्सिलोना का कोच रहता तो हमारे अभी अगले मैनेजर बनते, और सर्जियो कॉन्सालेस पता नहीं क्या नाम है उस बंदे का जो पोर्तुगल में मैनेज करता है किसी एक क्लब को। यार ये डेको क्या करवाना चाह रहा है बार्सिलोना में, एंड डेको इज अपेरेंटली पुशिंग वेरी हार्ड फॉर लुइस डियाज, and I really hopeful that भाई Hansi Flick will intervene and say कि I do not want fucking Luis Diaz in my team, भाई साहब let me have Nico Williams, that's it, I do not want any Liverpool का player with me। 26-27 का है लुइस डियाज, क्या करेंगे आकर के यार, नहीं काम करेगा लुइस डियाज, मैं सच बात बता रहा हूँ। लेट्स गो फॉर निको विलियम्स, इट विल बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर एफसी बार्सिलोना, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर दैट विद द सिनर्जी विच ही ऑलरेडी हैव विद आर भाई साहब स्पेनिश प्लेयर्स पेड्री, गावी, Ferran Torres, he will give us a lot, and he is a very good friend of Alexandro Balde। जो कनेक्शन देखने को मिलेगा ऑन दी लेफ्ट विंग विल बी भाई बेनिफिशियल फॉर दी स्क्वाड, पता नहीं, होप सो हांसी फ्लिक इंटरवीन्स विद दिस। एनीवेज, आखिरी खबर की बात करते हैं और एंड करते हैं वीडियो को थोड़ी सी पॉजिटिव नोट में फॉर ऑल दी एफसी बार्सिलोना फैंस आउट देयर एंड फॉर ऑल दी फुटबॉल फैंस जो बार्सिलोना का डाउनफॉल देख करके दुखी हैं। एनीवेज, सो बार्सिलोना जो है वो भाई आने वाले कुछ दिनों में फ्राइडे और सैटरडे को जो है, वंस अगेन अ प्रेडिक्शन ऑन डेट्स ऑल्दो इंटरनेट में ऑलरेडी आउट है, बट स्टिल फ्राइडे या फिर सैटरडे को जो है वो भाई साहब बार्सिलोना एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली है विद नाइकी। एवरीथिंग हैज बीन डन, लेट मी डिस्कस विथ यू गाइज दी भाई साहब क्लॉजेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। भाई एकदम बमफाड़ जो है वो ये कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है बार्सिलोना के लिए। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहला जो है वो बार्सिलोना को इन लोग जो है वो 100 मिलियन से ज़्यादा जो है वो साइनिंग बोनस देंगे। 100 मिलियन से लेकर के 120 मिलियन के बीच में इनको केवल साइनिंग बोनस मिलेगी, ये जो कॉन्ट्रैक्ट उन लोग साइन करेंगे सैटरडे या फिर फ्राइडे को वो। उसके बाद पर ईयर जो है वो इनको 105 से लेकर के 120 मिलियन तक जो है वो मिलने वाला है, यानी साल में 105 से 120 मिलियन तक का प्रॉफिट जो है वो इकट्ठा आएगा ही आएगा, लगे फिक्स्ड सैलरी है बार्सिलोना की। मोर ओवर ट्रॉफी के ऊपर भी बोनस है। यूसीएल अगर आप जीतोगे तो 10 से 20 मिलियन है, लीग जीतोगे तो 5 से 10 मिलियन है, यूईएल जीतोगे तो 5 से 8 मिलियन है, कोपा जीतोगे तो 2 से 5 मिलियन है, क्लब वर्ल्ड कप जीतोगे तो 5 से 10 मिलियन, सुपर कप जीतोगे तो 2 से 5 मिलियन, और स्पेनिश सुपर कप जीतोगे तो 102 मिलियन यहाँ पे नाइकी देगा। आगे बार्सिलोना को जो है वो भाई साहब एक एक्टिव रोल रहेगा टू डिसाइड कि क्या किड्स के जो है वो डिज़ाइन होने वाले हैं, और इसमें जो है वो एक एनुअल क्लॉज भी लगाया जाएगा, रिव्यू क्लॉज, जिसमें इन लोग जो है वो हर एक चीज़ को जो है वो भाई साहब रिव्यू करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन को, कि हमने ये ऑब्जेक्टिव जो है वो भाई साहब फुलफिल किया तो हमारी जो ये फिक्स्ड सैलरी है उसको बढ़ाया जाए एज पर दी मार्केट का सिचुएशन। मोर ओवर अगर कुछ सर्टन कमर्शियल ऑब्जेक्टिव्स भी फुलफिल हो जाते हैं, जैसे टू साइन अ सर्टन प्लेयर जो ज़्यादा पैसे जो है वो भाई साहब टी शर्ट्स बेचवा करके कमवाएगा, तो फिर जो है वो भाई साहब ऑटोमेटिकली एक क्लॉज जो है वो भाई जनरेट हो जाएगा, जिससे ये जो कॉन्ट्रैक्ट 10 साल का है वो आगे तक एक्सटेंड हो सकता है। तो ऐसा जो है वो भाई बम्फाड़ कॉन्ट्रैक्ट बार्सिलोना ने साइन किया विद नाइकी, जो बार्सिलोना के सभी इकोनॉमिक इश्यूज़ को जो है वो आप बोल सकते हो हटाने वाला है। और इसका जो है वो भाई साहब संदेश और आप कह सकते हो लाइट दिखाया जेवियर ताबास ने भी, जब उसने इंटरव्यू में भी अपने कहा था कि बार्सिलोना इज़ रियली वेरी क्लोज टू अचीव 1:1 का रेशियो। जॉन लापोर्टा ने भी कह दिया था टू अचीव 1:1 का रेशियो वी डू नॉट नीड टू सेल एनी प्लेयर्स एनी मोर। सो ये जॉन लापोर्टा का भी एक स्टेटमेंट आया था पिछले कुछ एक इंटरव्यू में। तो बार्सिलोना का इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतरीन होने वाला है थैंक्स टू नाइकी, एंड नाइकी का जो है वो भाई साहब न्यू क्लॉज विद एफसी बार्सिलोना। यही थी दोस्तों आज की वीडियो में, मिलता हूँ कल आपसे। टिल द नेक्स्ट वीडियो में के साथ अपडेट कर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।